सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, नए साल 2021 की नई वर्कशीट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष सर एक बार फिर से आपके लिए नई वर्कशीट लेके आया हूँ। वर्कशीट रहेगी आपके लिए 92। पूरी वीडियो ध्यान से देखते रहिए। 16 जनवरी और अगर हम क्लास की बात करें तो 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रहेगी आपके लिए वर्कशीट सामान्य वाली, यानी कि सामान्य वाली जनरल वाली कॉपी में ही आप इसे करेंगे। चलिए तो सर शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल 2021 की। और उम्मीद करूंगा कि इस साल आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे से मन लगा करके हर काम को करोगे। तो चलिए जल्दी से अपने मन लगाना है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला सवाल, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यान पूर्वक देखना है और यहाँ पर हाँ या नहीं लिखना है कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो चित्र देख लेते हैं। तो मैं आपके लिए जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सब्जी ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर दो पिक्चर हैं। पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सब्जी रेडी है सब्जी की, और ये जो आंटी है वो सब्जी ले रही है और ये क्या कर रही है, थैले में सब्जी ले रही है। तो क्या हमें इस तरह से सब्जी लेनी चाहिए? तो यहाँ पर आप लिखोगे नहीं, हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल क्रॉस करना है आपने। दूसरी पिक्चर में आप देखोगे इन्होंने बहुत सारा सामान भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है, तो यानी कि ये प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी हमें नहीं करना है, इसमें भी आप लिखोगे नहीं। तीसरी पिक्चर में आप देखो कि ये क्या कर रहे हैं, नदी है और ये जो आंटी है वो नदी में कुछ डाल रही है पन्नी में से। देखो पन्नी भी है, हालांकि पूजा का सा सामान लग रहा है, लेकिन ये नदी को गंदा कर देते हैं, है ना। तो क्या हमें नदी को गंदा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर भी आप लिखोगे नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगली पिक्चर है। यहाँ पर आप देखो क्या कर रहे हैं, ये नदी के पास में सफाई कर रहे हैं। ये सफाई आप देख रहे होंगे, झाड़ू रखा हुआ हाथ में और ये सारा जो है वो कूड़ा उठा रहे हैं और कूड़ेदान में डाल रहे हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल सही। तो ये हमें करना चाहिए और यहाँ पे लिखोगे आप हाँ। क्लियर है। अगले सवाल, अगले पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं और ये कोई आदमी है, इन्होंने पन्नी में से पूरा कूड़ा जो है वो नदी में डाल दिया है। तो इससे नदी गंदी हो जाती है, हमें ऐसे भी बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे भी लिखोगे आप नहीं। और अगली और अंतिम पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इन्होंने जो लोगों ने क्या कर रखे, थैले टांगे हुए, कपड़े के थैले हैं और ये सब्जी ले जा रहे हैं, ये सामान ले जा रहे हैं और ये अपना घरेलू काम मतलब इस थैले से ही करते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे आप हाँ, हमें अपने थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, पहले वाले में आप नहीं लिखोगे, दूसरे वाले में भी नहीं लिखोगे और तीसरे वाले में भी नहीं, चौथे वाले में आपने हाँ करना है, पांचवे वाले में नहीं और छठे वाले में हाँ, यानी कि ये और ये आपका हाँ होगा। चलिए तो दूसरा सवाल यहाँ पर है कि नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखना है। तो संकेत यहाँ पर दे रखे हैं और ये आपको बॉक्स दे रखे हैं, यहाँ पर कॉलम है और आपने इनमें लिखना है इनके आंसर। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। पहला है कि दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत। तो प्यारे बच्चों, ये नेचुरल बताना आपने, प्राकृतिक। वैसे तो आप हैंडपंप बताओगे, वैसे आप दिल्ली जल बोर्ड का पानी बताओगे, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल है आपका दिल्ली में। तो दिल्ली में क्या है, यहाँ पे लिखोगे आप यमुना नदी, है ना। तो यहाँ पे यमुना नदी लिखोगे। दूसरे में है इसमें हमारी लापरवाही के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्या? तो यहाँ पे लिखोगे आप प्रदूषण। क्या लिखोगे? प्रदूषण। क्लियर है। तीसरे में देखो, जो तीसरा रहेगा वो है आपके लिए इसमें रहने वाले जीव हैं। तो यमुना में कहाँ क्या रहते हैं? देखो यमुना में मछलियाँ रहती है, यमुना में आपको मेंढक मिल सकते हैं, यहाँ पे कई बार मगरमच्छ भी आपको मिल जाएंगे, है ना। तो मछली, मेंढक, मगरमच्छ इस टाइप के यहाँ पर रहते हैं। अगला है जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति है कैसी? तो जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जब प्रदूषित हो जाता है तो ये आप लिखोगे यहाँ पर खतरनाक। यहाँ पे लिखोगे खतरनाक या भयानक। ठीक है, भयानक लिखोगे। तो चलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा इनके आंसर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और जो तीसरा सवाल है वो रहेगा कि दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखना है और अपने परिवारजनों के साथ इसके बारे में चर्चा करनी है।
कि हम इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और इन उपायों को आपने उन उपायों को लिखना है, कौन सा काम कर सकते हैं, और ये प्रदूषण रुके तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो पहले तो तीसरे सवाल का उत्तर आप कुछ इस तरह से लिखोगे, दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम क्या है। तो इस क्या नाम है आपको पता है, यमुना नदी। ठीक है, आए दिन यमुना नदी को लोग अनेक प्रकार से गंदा करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जैसे इसमें कूड़ा डाल देते हैं काफ़ी सारे लोग, इसमें पॉलीथीन डाल देते हैं, पूजा का सामान डाल देते हैं, और नदी नालों तथा कारखानों का गंदा पानी इसमें डाल देते हैं, जिसके कारण पर्यावरण के साथ साथ जलीय जीवों के लिए भी यह बहुत खतरनाक होता जा रहा है। तो इस तरह से आपने लिखना है तीसरे सवाल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कि यमुना नदी बहुत प्रकार से लोग गंदा कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसके उपाय पे बात करते हैं, और उपाय कुछ इस तरह से हैं। अभी इस तरह से लिखोगे क्योंकि ये एक्सप्लेन वाला सवाल है। अब ये छठी वाले, सातवीं वाले, आठवीं वाले थोड़ा सा डिफरेंट आप इसमें जरूर करोगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए, तो उपाय है कि हम छोटे बड़े अनेक उपायों को करके यमुना नदी को गंदा होने से बचा सकते हैं। इस प्रकार इस तरह उपाय निम्नलिखित हैं, और अगर आप 7th और 8th में हैं तो आप जो है डायरेक्ट 6th और 7th में तो आप डायरेक्ट उपाय लिख सकते हो, और 8th में तो आपको पूरा यहाँ से और ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। साथ में उपाय हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए ये उपाय हैं आपके लिए। पहला उपाय है कि यमुना नदी में कूड़ा न डालकर, है ना, उपाय है इस कैसे प्रदूषण को रोकोगे। दूसरा है पॉलीथीन या पूजा का सामान यमुना में नहीं डालना है ना। तो 2 हो गए। तीसरा देखते हैं, कारखानों के गंदे विषैले पदार्थों को यमुना में डालने का विरोध करना है, यानी कि डालना ही नहीं है। और अगला है कि यमुना में नहाने वाले लोगों को नहाने से मना करना है, क्योंकि नहाने से बहुत गंदा हो जाता है। अगला है गाड़ी या जानवरों को नहलाने से रोककर। काफ़ी सारे लोग इसमें गाड़ी नहलाते हैं, धोते हैं, काफ़ी सारे लोग जानवरों को भी नहलाते हैं, तो इनको भी रोकना है। और छठा है कि लोगों को यमुना की महिमा बतानी है, कि यमुना का फायदे बताओगे आप, यमुना क्यों है, यमुना एक माँ का रूप दिया है यमुना को, है ना। आगे देखो, लोगों को नदी के महत्व को बताना है कि नदी क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में देखो 8वां, एक अनेक प्रकार से लोगों को जागरूकता फैलाकर। तो लोगों को जागरूक करोगे तो लोग नदी के बारे में भी समझेंगे और इसे सुरक्षित रखेंगे, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे इसमें। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में जरूर शेयर करना है। साथ में प्यारे बच्चों, अगर इनके अलावा कोई और उपाय आपके पास हैं यमुना नदी को साफ करने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए, तो मुझे कमेंट में भी आपने जरूर बताना है। धन्यवाद।